एथोक्साइड आयन। अब एथोक्साइड आयन के अंदर कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, प्रोटॉन तो दे सकता है लेकिन रेडिली नहीं देगा, इसलिए हम कहेंगे दिस इज लीस्ट एसिडिक। सो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं या आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं और एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज सर्च कर रहे हैं तो दीज एमसीक्यूज आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इससे पहले जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा, डिटेल लेक्चर, और उसी लेक्चर में से हम आज प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ इज़। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, आपने इनके अंदर ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है कि किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है ऑप्शन नंबर सी। और जो लास्ट लेक्चर्स थे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में, हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होते हैं दोज आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और उसके बाद जो एसिडिक होते हैं दीज आर फिनोल, उसके बाद एसिडिक कौन होते हैं वाटर, और उसके बाद एसिडिक अल्कोहल्स होते हैं। इसका मतलब है कि अल्कोहल्स जो हैं दीज आर लीस्ट एसिडिक और कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं दे आर मोस्ट एसिडिक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लोरो एसिटिक एसिड दिया हुआ है। क्लोरिक एसिटिक एसिड में क्या होता है कि क्लोरीन एटम जो है वो अटैच होता है, ठीक है, और दिस इज क्लोरिक एसिटिक एसिड। उसके बाद आपके पास है एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। देन हमारे पास है फिनोल। फिनोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ठीक है, ये दिस इज फिनोल। और उसके बाद हमारे पास है एथेनॉल विच इज़ अल्कोहल, CH3 CH2 और यहाँ पे OH। अब हम कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट एसिडिक वन, और ये जो है एथेनॉल दिस इज लीस्ट एसिडिक। अब इनकी वजह क्या है? इनकी वजह यह है कि यहाँ पे ये जो क्लोरीन एटम है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी खींच लेगा इस कार्बन से, और रिजल्टेंटली ये जो प्रोटॉन है इसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और प्रोटॉन यहाँ से रिलीज़ जो है वो ईजी होगा। अब जब इसका प्रोटॉन रिलीज़ होगा तो आपके पास बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H पॉजिटिव। एसिडिक कैरेक्टर किसको कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है वो प्रोटॉन इजीली डोनेट कर सकता है, उसका क्या कहते हो, दैट इज़ एसिडिक। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है इसकी वजह से जो प्रोटॉन है उसका रिलीज ज़्यादा इजीली पॉसिबल होता है, और पीछे जो आपके पास आयन है इसके अंदर रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ मोर एसिडिक, ठीक है। ये आपके पास क्या बनेगा, दो रेजोनेंस इसके फॉर्म बन जाएंगे। और दूसरी बात, ये जो आपके पास है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में अगर आप इसका प्रोटॉन रिलीज करेंगे तो आपके पास बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब इसके अंदर भी क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करता है तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड ऑक्सीजन, और आपके पास क्या बनेगा, एक और इसका रेजोनेंस फॉर्म बनेगा, और उसको आप कैसे लिख सकते हो, CH3 O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। इसका मतलब है दिस आयन, एसीटेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसी तरह अगर हम फिनोल की बात करते हैं, फिनोल में से अगर हम प्रोटॉन रिलीज कराएंगे तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और H पॉजिटिव। अब फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन के अंदर भी रेजोनेंस पॉसिबल है, ये जो नेगेटिव चार्ज ये पूरे रिंग के अंदर रेजोनेट कर जाता है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर जिसके जनरेट होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए सिर्फ एक ही जगह पे बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही है, तो सिर्फ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, इसलिए हमारे पास ये जो है ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। फिनोल भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़रा कम रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। अगर हम बात करते हैं एथेनॉल की, तो एथेनॉल में से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, प्रोटॉन को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, एथोक्साइड आयन बनेगा, दिस इज एथोक्साइड आयन। अब एथोक्साइड आयन के अंदर कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, प्रोटॉन तो दे सकता है लेकिन रेडिली नहीं देगा, इसलिए हम कहेंगे दिस इज लीस्ट एसिडिक। सो द फर्स्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, जो क्लोरो एसिटिक एसिड है, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद फिर फिनोल, और फोर्थ और एंड नंबर पे क्या है, एथेनॉल है। सो ये आपके पास राइट ऑप्शन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वेरियस ऑप्शंस आर गिवन, आपसे पूछ रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कौन सा नहीं है। देखें कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, आर, सी डबल बॉन्ड ओ और ये H, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्साइल ग्रुप होता है इसके अंदर। अब अगर हम इस OH को रिप्लेस कर देते हैं क्लोरीन के साथ तो फिर क्या बनेगा, अल्कनाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह अगर इस OH को हम रिप्लेस कर देते हैं NH2 के साथ तब क्या बनेगा, अल्काइल एमाइड बनेंगे, RC डबल बॉन्ड O NH2। इसका मतलब है दिस इज आल्सो द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हमारे पास है अल्कानोएट। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं R के साथ, ठीक है। जैसे ये है R, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R डैश। इसका मतलब है कि ये जो दो R हैं सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये बनेगा क्या, R C डबल बॉन्ड O R डैश। ये हमारे पास क्या है, दीज आर नोन एज ईस्टर्स, सो दीज आर आल्सो द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड पे हमारे पास अल्कनल रह गया। अल्कनल क्या होता है, अल्कनल का मतलब है कि दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड है। सो एल्डिहाइड और कीटोन एक और फंक्शनल ग्रुप है, दीज आर नॉट द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है, दिस इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म विद व्हाट। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं जिनके अंदर एक कार्बोक्सिलेट आयन होता है, ठीक है, कार्बोक्साइल, सॉरी दिस इज कार्बोक्साइल आयन, कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप अगर एक मौजूद है तो उसको हम कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर दो होंगे तो फिर डाई होगा, और अगर तीन होंगे तो फिर उसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब कहता है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसके साथ शो करता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा, दिस इज ईस्टर। ईस्टर के साथ क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप शो करता है, कौन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4 और O2। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो एक स्ट्रक्चर इसका बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, विच इज एसिटिक एसिड। ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है, जिसको हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। अब इसमें देखें एक कार्बन है, दो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, दो इसके अंदर ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं। और इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का हम एक और स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो हम इस तरह बना लेते हैं H C डबल बॉन्ड O और CH3। अब ये क्या है, दिस इज ईस्टर, जिसका नाम क्या है, मिथाइल मेथानोएट। अब इनमें अगर आप देखते हैं तो दो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और दो इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन एटम है। सो हम कह सकते हैं कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ओनली विद ईस्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन सोडियम फॉर्मेट इज हीटेड विद सोडा लाइम इट फॉर्म डैश। सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, H C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज सोडियम फॉर्मेट। इसको अगर हम हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज सोडा लाइम, तो इससे किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है, इससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ में सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, विच इज यूज टू रिमूव इंक एंड रस्ट स्टेन ऑन क्लोथ। अब अगर हमारे पास कपड़े हैं उसके ऊपर जंग लगा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद इंक लगा हुआ है, तो उसको अगर हमने रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज़ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड का अगर हम फार्मूला लिखें तो वो कुछ इस तरह होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, दिस इज़ ऑक्सैलिक एसिड। अब इसी ऑक्सैलिक एसिड में से अगर हम प्रोटॉन रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और नेगेटिव, यहाँ से क्या होंगे, दो प्रोटॉन्स रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो आपके पास आयन बन गया इसको हम कहते हैं ऑक्सलेट आयन। इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ऑक्सलेट आयन। अब ये ऑक्सलेट आयन की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये मेटल के साथ, लाइक रस्ट है, रस्ट में क्या होता है, आयरन है +2 स्टेट में, उसके साथ क्या बना लेते हैं, इस तरह चिलीट बना लेता है। तो हम कह सकते हैं ये जो ऑक्सलेट आयन है दिस इज चिलीटिंग एजेंट, इसको ऐसे कैप्चर कर लेता है, ठीक है,
दो ऑक्सीजन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है आयरन के ऊपर, अगर +2 स्टेट की फॉर्म में मौजूद है तो इसके साथ क्या बना लेगा, चिलेट बना लेगा। और याद रखेंगे दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सैलिक एसिड जो है रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका कंजुगेट बेस जो है ना वो हमारे पास चिलेटिंग एजेंट है। और ये मेटल के टाइन्स जो है उनको कैप्चर कर लेता है और कपड़ों से उसको रिमूव कर लेता है। दिस इज वाई वी यूज्ड ऑक्सैलिक एसिड टू रिमूव इंक एंड रस्ट स्टेन्स on clothes. Next, the reaction between an alcohol and acid is known as alcohol, ROH, acid, carboxylic acid, C double bond O, यहाँ पे आप R कर दें, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके पास क्या है, अल्कोहल। अब इसमें अगर हम यहाँ से OH रिमूव कर दें, यहाँ से हम H रिमूव कर दें तो क्या बन जाएगा, वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इस R को आप इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे तो किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, ईस्टर की फॉर्मेशन होगी। दिस इज़ व्हाट, ईस्टर। और इस रिएक्शन को हम कहते क्या हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिशर एस्टेरिफिकेशन। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है, दिस इज करेक्ट। इसको हम कहते क्या हैं, फिशर एस्टेरिफिकेशन। MCQ नंबर 7, लैक्टिक एसिड इज व्हाट, लैक्टिक एसिड क्या चीज़ है, लैक्टिक एसिड इज प्रोपोनिक एसिड। 3 इसके अंदर कार्बन एटम होते हैं और इसका अगर मैं फार्मूला लिखूं तो कुछ इस तरह होता है, CH3 CH C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच्ड होता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3। नेक्स्ट हमारे पास है द कंपाउंड विच ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव्स अल्कोहल। अब इसमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसकी अगर हम रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और उससे अल्कोहल्स बने, तो राइट ऑप्शन बनेगा एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड ही इसका राइट ऑप्शन है। और इसमें होता ये है कि अगर हम लेते हैं एसिटिक एसिड को, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम ट्रीट करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, विच इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट और इट इज़ अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, H नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है जो कि क्या करेगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा और रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देगा किधर, अल्कोहल्स में, ठीक है। यहाँ पे 4 एटॉमिक हाइड्रोजन जो है इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, CH3 CH2 OH और वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर दिया गया किस चीज़ के अंदर, अल्कोहल्स में। बाकी जो है कीटोन है, ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड है और उसके बाद ईस्टर्स हैं, इनकी भी अगर हम रिडक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसकी अगर हम रिडक्शन करते हैं तब भी क्या होगा, अल्कोहल्स की ही फॉर्मेशन होगी। लेकिन इसमें हम पहले स्टेप के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करेंगे, सेकंड स्टेप में हम उसका क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। अब यहाँ पे जो एसीटोन है इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तब भी क्या बनेगा, अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम यूज़ करेंगे किधर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। नेक्स्ट MCQ, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस गिव व्हाट। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है, हम यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लेते हैं, इसको अगर हम ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तब क्या बनेगा, वी विल गेट ईथेन मॉलिक्यूल, CH3 दिस इज ईथेन। और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और आयोडीन की फॉर्मेशन होगी। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 6 लगा देते हैं, आयोडीन यहाँ से 3 लगाएंगे तो 3 × 2 6 हो जाएंगे और वाटर जो है 2 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज हो जाएंगे। अब ये इथेन क्या है, दिस बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज अल्केन। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। MCQ नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट डायरेक्टली प्रिपेयर्ड। अब इसमें से कौन सा ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है जिसको हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते। दिस इज ईस्टर। ईस्टर में हम क्या करते हैं, पहले एसिड लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराएंगे अल्कोहल के साथ, इससे क्या बनेगा, ईस्टर प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी।
MCQ number 11, which of the following reaction is given by carboxylic acid? Acid base reaction, decarboxylation, nucleophilic substitution reaction, all of these. So इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन कैसे देगा? ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, अगर हमारे पास है एसिड, इसको हम बेस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इससे क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, सोडियम एसीटेट, सॉरी, विच इज अ सॉल्ट। You can see that this one is acid or this one is base. So hence we can say that carboxylic acid have the ability to give acid base reaction. Option number C, nucleophilic substitution reaction, ये कैसे देगा कि अगर हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम CH3 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर लें, सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे, तब क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगी, यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 CH3 की फॉर्मेशन होगी। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एस्टर। यहाँ पे सोडियम और ये OH, ये मिलके क्या बना लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है R C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे H, ये आपके पास क्या है? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर। अब यहाँ पे ये होता है कि अगर ये पाई बॉन्ड इधर अटैक करता है तो ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर ये डबल बॉन्ड बनाता है इधर तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, टुवर्ड दिस कार्बन एटम। अब रिजल्टेंटली क्या बनेगा? हमारे पास फॉर्मेशन होगी किस चीज़ की? R C डबल बॉन्ड O और CH3 विच इज़ कीटोन। ठीक है, हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? कीटोन। यहाँ से रिलीज क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। सो इसका मतलब है कि ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी दे सकता है। यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से हमारे पास बन जाएगा कीटोन। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्टर शो फ्लेवर ऑफ पाइनएप्पल? अब पाइनएप्पल का फ्लेवर कौन सा ईस्टर देगा? दैट इज इथाइल ब्यूटारेट्स, ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज करेक्ट। इमाइल ब्यूटारेट का जो जायका होता है, फ्लेवर होता है, दैट इज जस्ट लाइक एप्रिकॉट। इसी तरह इमाइल एसीटेट जो है इट गिव्स फ्लेवर लाइक बनाना। और नेक्स्ट ऑक्टाइल एसीटेट का जो फ्लेवर होता है वो होगा ऑरेंज। सो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं पाइनएप्पल का फ्लेवर कौन देगा? सो दैट इज इथाइल ब्यूटारेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। MCQ number 13, when carboxylic acid is dissolved in non-polar solvent such as benzene, it exists as cyclate dimer and shows dash membered ring। कहता है अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वो क्या करता है? एक डायमर बना देता है। अब डायमर में जो है वो कितने मेंबर्ड रिंग होगा वो डायमर? तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरह होगा। सो ये हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डेड एसिड डाइमर। ठीक है, हमारे पास क्या है? दिस इज अ डाइमर, और इसमें से हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है और दिस वन इज द सेकंड। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर लाइक बेंजीन के अंदर तो हमारे पास क्या बनेगा? वो एक डाइमर बनाएगा। और इसमें होता ही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पैराफिल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी तरह इस ऑक्सीजन के ऊपर भी लॉन पैराफिल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लॉन पैराफिल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? नियर बाय दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। इसी तरह ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और हमारे पास क्या बनेगा? एक डायमर की फॉर्म बना लेगा। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो कितने मेंबर रिंग बनती है? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी अगर हम हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो फिर 8 मेंबर्ड है। अगर हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? 6 मेंबर्ड। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 14, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेज इरेगुलरली
with increase in molecular mass. Which of the following carboxylic acid has the highest boiling point? यहाँ पे boiling point नहीं होगा, यहाँ पे highest melting point होगा, ठीक है। तो कहता है कि जो melting points हैं उनके अंदर regular trend नहीं होता, उसके अंदर irregularities आती हैं। अब आपके पास यहाँ पे various options हैं, जैसे ये ethanoic acid है CH3 COOH, this is ethanoic acid। फिर प्रोपानोइक एसिड है CH3 CH2 COOH, और इसके बाद पेंटानोइक एसिड है CH3 CH2 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 COOH, दिस इज पेंटानोइक एसिड। फिर ब्यूटानोइक एसिड है, सो ये होगा CH3 CH2 CH2 COOH, दिस इज द ब्यूटानोइक एसिड। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका है? दिस इज फॉर ब्यूटानोइक एसिड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। -22 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज गिवन टू प्योर एसिटिक एसिड। अब इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? ग्लेशियल निकला हुआ ग्लेशियर से। ग्लेशियर में क्या होता है? बर्फ होती है। तो कहता है कि जब हमारे पास एसिटिक एसिड है उसको हम बिलो 17 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर कम कर लेते हैं बिलो 17 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या बनेगा? इट फॉर्म आइस लाइक सॉलिड। सो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आइस लाइक सॉलिड की फॉर्मेशन हो जाती है जब हम इसको बिलो 17 डिग्री सेंटीग्रेड स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 22, इमाइल ब्यूटायरेट हैज़ अ फ्लेवर ऑफ व्हाट? अब इमाइल ब्यूटायरेट इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका जो फ्लेवर होगा दैट वुड बी जस्ट लाइक एप्रिकॉट्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, MCQ नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड? अभी अगर हम एसिटिक एसिड को लेते हैं, ठीक है, CH3 COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, इसको हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं SOCl2 के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3 C�O Cl, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो ये देखें हमारे पास प्रोडक्ट ये भी बनता है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर? मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर किसके अंदर होगा? सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज मेथानोइक एसिड। ऑप्शन नंबर डी, HC डबल बॉन्ड O और H। अगर ये प्रोटॉन रिलीज करता है तो इससे क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब ये जो आयन है, ठीक है, मेथानोएट आयन जो है ये ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर आता है तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो इसका जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह होगा, HO नेगेटिव डबल बॉन्डेड O। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज, बल्कि जो आयन है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इसका मतलब है कि अगर इसका प्रोटॉन रिलीज कर भी देंगे पीछे ये स्टेबलाइज रहेगा। सो ये हमारे पास बेहतर अच्छा एसिड है और इसको हम कहते हैं कि दिस गिव्स मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर। ऑफ विच इज यूज्ड एज अ सीजनिंग ऑफ फूड, ये से पहले हो गया, रिपीट हो गया है। दिस इज एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिड रिड्यूसेस टॉलरेंट रिएजेंट बिकॉज। अब टॉलरेंट रिएजेंट हमने रिएजेंट्स पढ़े डिफरेंट, जो इससे प्रीवियस चैप्टर था उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है, MCQs में भी, और जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किए हुए थे कि हमारे पास होता है टॉलरेंट रिएजेंट, हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन होता है, हमारे पास बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन है जिनको हम यूज़ करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड्स जो हैं वो टॉलरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब कहता है कि जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड क्या है? दिस इज HC डबल बॉन्ड O और H। अब इसके अंदर ये ग्रुप मौजूद है ना, और एल्डिहाइड्स में भी क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड के अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप जो है मौजूद होता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है? करेक्ट होगा। इट हैज़ एन एल्डिहाइडिक ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। एल्डिहाइडिक ग्रुप इसके अंदर मौजूद है, इस वजह से इट रिएक्ट या रिड्यूस करेगा टॉलरेंट रिएजेंट को। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है।
एमाइड्स क्या होते हैं? एमाइड्स आर न्यूट्रल इन नेचर, याद रखें एमाइड्स जो हैं दीज आर न्यूट्रल इन नेचर। एमाइड्स क्या हैं कि जब आपके पास R C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप लगा हुआ। अब ये क्या है, ये क्या होते हैं? दीज आर न्यूट्रल इन नेचर। अब उसकी वजह यह है कि ना तो ये एसिड दे सकते हैं ना एसिड ले सकते हैं। अब ये जो आपके पास लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर क्या करता है? पहली बात ये है कि यहाँ पे रेजोनेंस शो करता है, ये रेडिली अवेलेबल नहीं होता, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी और चीज़ से, मतलब एज अ बेस एक्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि ये जो आपके पास कार्बन एटम है, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो कम होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। अब उस वजह से होता यह है कि जो कार्बोनाइल कार्बन है वो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है उसको भी अपनी तरफ पुल कर देता है। इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली किसी भी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ना प्रोटॉन ले सकता है ना दे सकता है। इसका मतलब है तो हम कहेंगे कि ये क्या है? दिस इज न्यूट्रल इन नेचर। टोल्यूइन ऑन ऑक्सीडेशन विद एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड रिलीज व्हाट? अगर हमारे पास टोल्यूइन है, दिस इज टोल्यूइन, कहता है आप क्या करो, इसकी ऑक्सीडेशन कर दो, एयर के साथ रिएक्ट कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, तो इससे आपके पास क्या बनेगा? यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। और यही रिएक्शन अगर आप करते हैं बेंजीन के साथ, अगर बेंजीन है, बेंजीन की ऑक्सीडेशन करते हैं V2O5 के साथ, तो फिर आपके पास क्या बनेगा? यू विल गेट मैलिक एनहाइड्राइड, CH डबल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे इसके साथ कंबाइन कर लें, कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बना होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मैलिक एनहाइड्राइड, ये बेंजीन से बनेगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास MCQ नंबर 29, द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू व्हाट? अब कार्बोक्सिलिक एसिड मैं 3 दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो किस वजह से एसिडिक होते हैं, कि जो हमारे पास रिजल्टेंट आयन बनता है ना, वो क्या होता है? उसके अंदर ज़्यादा रेजोनेंस होती है, ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। R C डबल बॉन्ड O और ये H, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको आप इस तरह प्रोटॉन इसका रिलीज करेंगे तो इसके ऊपर ही क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज बनेगा। दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। अब कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर क्या होता है? रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। MCQ नंबर 30, द ऑर्गेनिक कंपाउंड A and B रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। कहता है आपके पास दो कंपाउंड है A और B, उसको अगर आप रिएक्ट कराते हो सोडियम मेटल के साथ, वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे हमारे पास है 2 moles ऑफ एसिटिक एसिड, इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे 2 एटम ऑफ सोडियम के साथ, तो इससे आपके पास क्या बनेगा? यू विल गेट 2 moles ऑफ CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये आपके पास क्या है? दिस इज सॉल्ट, सोडियम एसिटेट इसको कहेंगे, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज हो जाती है। इसी तरह अगर हमारे पास 2 moles हैं CH3CH2OH अल्कोहल के, इसको अगर आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास क्या बनेगा? 2 moles ऑफ CH3CH2 और Na पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है? हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। तो पहला मॉलिक्यूल क्या है? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है? अल्कोहल, ठीक है, एथेनॉल। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। A and B रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव इथाइल एसीटेट। अब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएं, तो आपस में रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे H, ये O, ये आपके पास होगा CH3, ये CH2, ये बनेगा CH3। यहाँ से OH रिमूव कर दें, यहाँ से H रिमूव कर दें, तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये इस कार्बन के साथ ये वाला ऑक्सीजन जो है बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा CH3। ये आपके पास क्या है? दिस इज इथाइल एसीटेट, दिस इज इथाइल एसीटेट। सो राइट ऑप्शन बनेगा एसिटिक एसिड और एथेनॉल। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिएक्ट फास्टर विद एमोनिया टू गिव एसिडमाइड। कौन सा ऐसा फार्मूला है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि
ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ ताकि एसिड एमाइड बने। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि अमोनिया से ज़्यादा फास्टर रिएक्शन करता है। इससे पहले जो MCQs नंबर 29 था उसके अंदर हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड है, आप क्या कर लो, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर दें। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट विच विल प्रोवाइड हाइड्राइड आयन। अब ये हाइड्राइड आयन जब रिएक्ट करेगा इसके साथ एसिटिक एसिड के साथ, आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट CH3 CH2 और OH। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वुड बी रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल्स। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर A विच इज एथेनॉल। MCQ नंबर 33, द वीकेस्ट एसिड, वीकेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड रादर, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे वीकेस्ट कौन सा होगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको pKa की वैल्यू लिख देता हूँ, R C डबल बॉन्ड OH, दिस इज मेथनोइक एसिड। तो इसकी जो pKa की वैल्यू होती है, दीज आर द pKa वैल्यूज, वो होगी 3.75। उसके बाद आपके पास है एसिटिक एसिड विच इज़ एथेनोइक एसिड, इसकी pKa की वैल्यू होती है 4.74। उसके बाद आपके पास है क्लोरिक एसिटिक एसिड CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसकी वैल्यू होती है 2.85, ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद आपके पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसकी pKa की वैल्यू होगी 4.88। और उसके बाद बेंजोइक एसिड है C डबल बॉन्ड OH विच इज हैविंग द वैल्यू ऑफ 4.20। अब आप इसमें से देखें कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास आ रही है 4.88। तो ये क्या है, दिस इज़ द वीकेस्ट एसिड। सो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, क्लोरिक एसिटिक एसिड 2.85, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अब इसकी वजह क्या है कि ये आपके पास क्यों वीकेस्ट एसिड है, तो इसका अगर हम फॉर्मूला लिख लें तो कुछ इस तरह होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H। अगर आप इसका प्रोटॉन रिलीज़ कराएंगे तो ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होगी, CH3 CH2 यहाँ पे O नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब होता यह है कि इसके अंदर रेजोनेंस होता है, इसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है, लेकिन ये जो कार्बन एटम है ये क्या होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज वेल, जो कि इस आयन को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल जो है वो इजी नहीं होगा, हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं हो सकता ऑक्सीजन से। सो यही इसकी वजह है कि इजीली प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते, और अगर इजीली प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते सो वी कैन से दैट इट इज़ वीकेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड अमंग द वेरियस ऑप्शंस गिवन इन दिस MCQ। जनरल फार्मूला फॉर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो हमारे पास जनरल फार्मूला यूज होता है दैट इज CnH2n+1 COOH। ऑप्शन नंबर B क्या है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्टेरिफिकेशन इज फास्टर इन केस ऑफ व्हाट, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन फिशर स्टेरिफिकेशन जैसे मैंने आपको कराई थी, उसमें सबसे फास्टर जो होगी दैट वुड बी फॉर HCOOH विच इज मेथनोइक एसिड। Which of the following will react with both ethanol and ethanoic acid at room temperature? अब इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि रिएक्ट करेगी एथेनॉल के साथ भी और एथेनोइक एसिड के साथ भी। इससे पहले आपको मैं करवा चुका हूँ, वो कौन सा है, सोडियम मेटल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। इससे पहले आपको मैं केमिकल रिएक्शन इसी का करवा चुका हूँ। नेक्स्ट, विच प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद थाइनाइल क्लोराइड। थाइनाइल क्लोराइड का रिएक्शन इससे पहले मैंने आपको करवाया है कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इसको अगर आप थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, थाइनाइल आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड देगा, थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा। अब देखें ये ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारे पास CH3Cl की फॉर्मेशन नहीं हो रही, HCl बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है और
ये जो आपके पास क्लोराइड है, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड, इसकी फॉर्मेशन हो रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी चेंज टू एसिड क्लोराइड ट्रीटमेंट विद व्हाट? तो अगर आपने एसिड क्लोराइड के अंदर चेंज करना है तो किसके साथ ट्रीट करेंगे? थाइनाइल क्लोराइड के साथ। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है? दिस इज करेक्ट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको आप थाइनाइल क्लोराइड के अंदर थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, और यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद थाइनाइल क्लोराइड गिव्स। अब ये तीसरी दफ़ा रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, एसिड हैलाइड्स। अगर क्लोरीन है तो क्या बनेगा? एसिड क्लोराइड, जो इससे ऊपर की रिएक्शन में हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड हुज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट इज CH2 होल 6 और O4। अब इसमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का डाइमर बनेगा, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो होगा क्या कि हमारे पास डाइमर की फॉर्म आ जाएगी इसकी। अब डाइमर किस तरह बनाते हैं, और प्रोपेनोइक एसिड का हम डाइमर बनाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा, उसमें देखें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और ये H। दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। दूसरे मॉलिक्यूल को हम अगर ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस तरह होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, इस साइड पे क्या होगा? वी विल हैव O और फिर H। अब इनके बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऑक्सीजन का लॉन पेयर क्या करेगा? इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इसी तरह ये जो ऑक्सीजन है इसका लॉन पेयर इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए इसके अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। वी हैव 6 कार्बन एटम। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 + 2 5 6 7 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। तो फॉर्मूला किस तरह गिवन है? CH2 और होल 6 और O4। इसका मतलब है 6 इसके अंदर कार्बन है, 6 × 2 12 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर C बनेगा। नेक्स्ट, CH3COOH। एसिटिक एसिड को आप M के साथ ट्रीट कर दें। हाइड्रोजन, व्हाट इज M? अब कहता है कि जब आप M को ट्रीट करेंगे एसिटिक एसिड के साथ तो फिर आपके पास एक प्रोडक्ट ये बनेगा, दूसरा आपके पास हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। M है क्या चीज़? तो M ऐसी स्पीशी होगी जिसके ऊपर चार्ज +2 होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2 होगी। सो वो क्या है? दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अगर आप ट्रीट करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटिक एसिड। इसको आप ट्रीट कर दें मैग्नीशियम के साथ तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, ठीक है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो यहाँ से 2 H रिमूव होंगे तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। दूसरा आपके पास क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, आपके पास क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। दूसरे के आपके पास क्या बनेगा? एसीटेट आयन बनेंगे, क्योंकि 2 मोल्स यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्जेस हैं तो इसके लिए आपके पास Mg2 पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सोडियम है जैसे +1 है तो फिर एक के साथ तो रिएक्ट करेगा लेकिन दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसलिए आपके पास जो एलिमेंट चाहिए होगा उसके ऊपर क्या होगा? आयन की फॉर्म में मैग्नीशियम +2 होगा, तब जाके इसके साथ रिएक्ट कर सकेगा। सो M क्या है? दिस इज मैग्नीशियम और +2 स्टेट में। ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इन प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड P2O5 गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? P2O5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है ये हमारे पास आगे कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर? HPO3 के अंदर। सो ऑप्शन नंबर C क्या है? करेक्ट है। अभी अगर हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड हम लोगों ने बनाना है तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह होता है कि ये आपके पास है एसिटिक एसिड, इसको आप ट्रीट कर दो किसके साथ? HO
सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। एक और मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H, वाटर जब रिलीज होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। अब ये क्या है, दिस इज एनहाइड्राइड। क्या है, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये रिएक्शन होता है किसकी प्रेजेंस में होता है, P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा HPO3 के अंदर। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ नंबर 43, मैक्सिमम हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन व्हाट। अब कहते हैं कि सबसे ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसके अंदर प्रेजेंट है। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज टार्टारिक एसिड। कैसे, अगर हम लैक्टिक एसिड को देखते हैं तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा, CH3CH, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और इट इज अटैच विद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सक्सेनिक एसिड में हमारे पास होता है OH सी डबल बॉन्ड O, मतलब दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, CH2 सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेनिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड में क्या होता है कि OH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसको आप अटैच कर दें CH2 के साथ, यहाँ पे एक और CH के साथ होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। लेकिन इसमें होता है क्या है कि यहाँ पे इस कार्बन के साथ NH2 अटैच्ड होता है। दिस इज द फार्मूला फॉर ग्लूटामिक एसिड। टार्टारिक एसिड का अगर हम फार्मूला देखते हैं तो यहाँ पे होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होता है ये है कि CH एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। और आगे आप क्या करें, इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक और लगा दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके अंदर है, तो हम कह सकते हैं इट हैव मैक्सिमम हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। सो ऑप्शन नंबर सी टार्टारिक एसिड करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ, द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन अल्काइल साइनाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट एसिड। तो राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, हमारे पास होगा CH3CN। दिस इज मिथाइल साइनाइड, जिसको हम अल्काइल साइनाइड भी कहते हैं। जब इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। इट विल प्रोड्यूस एसिड एमाइड। अब एसिड एमाइड की अगर हम दोबारा से हाइड्रोलाइसिस करते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर और एसिड ऐड कर देते हैं तो ये बनेगा CH3COOH, एसिटिक एसिड बनाएगा और साथ में एमोनियम आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, एसिटिक एसिड। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, इन एसिड प्लस एमोनियम साल्ट। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। एसिड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एमोनियम साल्ट कौन सा होगा, यहाँ पे लाइक आप HCl ऐड कर दें तो ये क्या होगा, एमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन। अब इसमें से कौन सा है जो बेंजोइक एसिड नहीं देता। सो बेंजल्डिहाइड के बारे में याद रखें कि अगर आपके पास ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ CHO है, ठीक है, एल्डिहाइडिक है। टोल्वीन में याद रखें कि ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ CH3 है। बेंजाइल अल्कोहल में याद रखें कि इट हैव CH2 और OH। इन सब के साथ अल्काइल ग्रुप्स हैं, कार्बन एटम मौजूद है। सो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दीज हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड खुद क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। दिस इज बेंजोइक एसिड। और इस रिएक्शन के बारे में याद रखें कि इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कलाइन KMnO4, पोटाशियम पर मैंगनेट इसके अंदर यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास है टोल्वीन में क्या होता है, CH3 है, इसकी आप क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम अल्कलाइन KMnO4, पोटाशियम पर मैंगनेट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किधर, बेंजोइक एसिड के अंदर। साइड चेन में अगर अल्काइल ग्रुप मौजूद है तो वो सारे के सारे ऑक्सीडाइज्ड होकर किधर कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोक्सी एसिड। अब हाइड्रोक्सी एसिड इसमें से कौन से वाला है, एक पहले आपके पास है मैलिक एसिड, दूसरा आपके पास है लैक्टिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट होगा। वो कैसे, अगर हमारे पास इसका फॉर्मूला में लिखते हैं तो COH C डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ पे होता है CH, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है और ये C डबल बॉन्ड OH। सो देखें यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो मैलिक एसिड ठीक है। एडापिक एसिड OH C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम
और C डबल बॉन्ड OH। इसमें टोटल 6 कार्बन आइटम होते हैं, ठीक है। सो दिस इज एडापिक एसिड, इसके अंदर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है। सक्सेनिक एसिड में हमारे पास क्या होता है, H और OH, C डबल बॉन्ड O, CH2, उसके बाद CH2, C डबल बॉन्ड OH। दिस इज सक्सेनिक एसिड, इसके अंदर भी कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है। ये अगर है तो ये क्या है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, इसका ही हिस्सा होता है। लैक्टिक एसिड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड में होता है CH3, CH, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इधर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। सो A और B दोनों करेक्ट होंगे। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे इसने मैलिक एसिड की जगह पे मेलोनिक एसिड लिखना था। मेलोनिक एसिड क्या होता है, C, यहाँ पे O, H, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड OH। दिस इज व्हाट, दिस इज मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड के अंदर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे शायद इससे मिसप्रिंटिंग हुई है। मेलिक एसिड की मेलोनिक एसिड की जगह पे इसने मेलिक एसिड लिख दिया। मेलिक एसिड के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। एनीवेज यहाँ पे ऑप्शन नंबर A और B दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ नंबर 47, विच एसिड डू नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH ग्रुप किसके अंदर मौजूद नहीं होता। पिक्रिक एसिड इज द राइट ऑप्शन। पिक्रिक एसिड में हमारे पास क्या होता है कि बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे हम OH लगा देते हैं, यहाँ पे हम नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल आपको पढ़ाया था, इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला इससे पहले आपको मैं करवा चुका हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। पाल्मेटिक एसिड में क्या होता है कि इसकी लॉन्ग चेन होती है, ठीक है, हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे कार्बन आइटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लाइक ये इस तरह होगा, CH3, CH2, 14 टाइम्स इसके अंदर क्या होते हैं, CH2s होते हैं, और C डबल बॉन्ड OH। इसका मतलब है 14 + 1 15 16 कार्बन आइटम इसके अंदर मौजूद होते हैं। दिस इज पाल्मेटिक एसिड। और एथेनोइक एसिड तो पता होगा आपको, विच इज व्हाट, विच इज CH3, C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड। यहाँ पे देखिए ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे ये ग्रुप मौजूद है। लैक्टिक एसिड के अंदर भी क्या है, ये ग्रुप मौजूद होता है। सो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव एफरेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। आपके पास कौन सा कंपाउंड है जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। सो अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3, C डबल बॉन्ड OH, विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी अगर हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे तो इससे किस चीज़ की प्रोड्यूस होगी, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसीटेट विच इज़ अ सॉल्ट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी और H2O की फॉर्मेशन होगी। सो ऑप्शन नंबर C क्या है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 49, एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन बेंजीन ड्यू टू व्हाट। डाइमर इससे पहले मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ, जो मैंने इमेज डाउनलोड की थी। और ऑप्शन नंबर D क्या है, दिस इज करेक्ट, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। उस वजह से हमारे पास ये डाइमर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। MCQ नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ एसिड विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर। अब कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। सो इसमें राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर B। एसिड एमाइड जो है R, C डबल बॉन्ड O, N, H2। यहाँ पे आप नाइट्रोजन को देख सकते हैं। नाइट्रोजन क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इनकी प्रॉपर्टी हो सकती है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इनको हाइड्रोजन मिलता है तो उसके साथ क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद है, सो ये क्या कर सकते हैं, अप टू सम एक्सटेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। बाकी जो है एसिड क्लोराइड में क्या होता है, R, C डबल बॉन्ड O, Cl। अब क्लोरीन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते इजीली। एसिड एनहाइड्राइड में क्या होता है, R, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR। तो ये तो बिल्कुल ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। सो स्टूडेंट, दीज वर द 50 इंपॉर्टेंट MCQs। इससे आगे
हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट्स के अंदर। और अगर आपको किसी टॉपिक में इशू है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।